अस्सलाम वालेकुम। एमईडी ग्राफिक्स में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं आपका टीचर आफ्ताब अहमद। आज हमारी एडोब फोटोशॉप 2022 बिगिनर सीरीज की क्लास नंबर 6 है, जिसमें हम सीखने वाले हैं क्रॉप टूल। क्रॉप टूल थोड़ा सा बेसिक है, क्लास थोड़ी छोटी होगी, लेकिन इस बेसिक चीज़ के अंदर दो तीन चीज़ें ऐसी हिडन हैं जो शायद हर बंदा नहीं जानता। तो वो दो तीन चीज़ें क्या हैं मैं आज आपको बताने वाला हूँ, और क्रॉप टूल और पर्सपेक्टिव टूल का क्या काम है वो भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड रिंग द बेल, ताकि मेरे हर नए ट्यूटोरियल का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए, मुझे बहुत अफसोस होता है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो सीखते हैं एडोब फोटोशॉप वगैरह, वॉच करते हैं वीडियोस को, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। यार ये कर दिया करें, इतना बड़ा वो काम नहीं है, ना ही इसमें कोई आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी होती है, जस्ट एक सब्सक्राइब का बटन दबाना होता है, वो प्लीज़ आप लोग कर दिया करें। सब्सक्राइब से हमारी भी हौसला अफजाई होती है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। आर यू रेडी? लेट्स गो। अभी हम स्क्रीन पे आते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कुछ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर। जैसे ही हम अपने यहाँ पे क्लिक करते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर आते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हाईलाइट हो जाता है। हम जस्ट एक क्लिक करें तो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। इसमें ये एडोब फोटोशॉप की बहुत ज़बरदस्त जो है वो एक मुझे टूल लगा है। जस्ट आप एक सेकंड में अपने पूरे ऑब्जेक्ट को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों ने मेरी लास्ट क्लास नहीं देखी, मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ, वो प्लीज देख लें, वरना आप बहुत मिस कर देंगे। ये बहुत ज़बरदस्त टूल है। शायद ये पुराने वर्जन में नहीं है, लेकिन नए वर्जन में मौजूद है। जिनको नया वर्जन चाहिए, मैंने लास्ट क्लास के अंदर एडोब फोटोशॉप को इंस्टॉल करने का तरीका बता दिया है, मैं उसका भी लिंक ऊपर दे रहा हूँ, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रॉप टूल। तो मैं भी क्रॉप टूल के ऊपर आता हूँ। क्रॉप टूल का एक छोटा सा बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन है। जैसे आप क्रॉप टूल के ऊपर आते हैं तो आप फोटोशॉप की मूवी देखें, उसने बताया है कि क्रॉप टूल का क्या काम है। ये फोटोशॉप का बड़ा ज़बरदस्त काम है। हर टूल के साथ छोटी सी मूवी दी होती है, आपको अपने जो है वो टूल का आइडिया हो जाता है। मैं क्रॉप टूल पे क्लिक करूंगा और अपने इस इमेज के ऊपर आऊँगा। जैसे ही मैं अपने इमेज के ऊपर आता हूँ तो मेरे पास ये देखें, चारों कॉर्नर पे एक जो है वो चेक बॉक्स लग जाता है। मैं इन कॉर्नर्स को पकड़ के जो है वो छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। ये देखिए, मैं जैसे छोटा बड़ा कर रहा हूँ, ये बिल्कुल चुनना मुन्ना बड़ा फ्री एक यूज़ हो रहा है। अगर मैं इसके साथ शिफ्ट का बटन दबाऊँ तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट रेशो में जो है वो छोटा या बड़ा होगा। ये देखिए, लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे इमेज चाहिए, तो मैं अपनी इमेज को लाकर बिल्कुल यहाँ पे रख दूँगा और डबल क्लिक करूँगा, मेरा इमेज जो है वो क्रॉप हो जाएगा। ये देखिए, मेरा इमेज जो है वो क्रॉप हो गया। अब नेक्स्ट अगर मैं ये देखूँ, मेरे पास क्रॉप टूल के अंदर अगर मैं ऊपर देखूँ, कुछ मेरे पास ऊपर भी ऑप्शंस हैं। ऊपर ऑप्शंस क्या है? रेशियोज़ के अंदर आप आएँ तो हमारे पास ये विड्थ एंड हाइट रेजोल्यूशन है, ओरिजिनल रेशियो मेरे पास जो भी यूज़ हो रही है। इसके बाद स्केयर है, ये डिफरेंट रेशियोज़ वगैरह जो हमारी दी हुई हैं, मुख्तलिफ जो है काम में यूज़ होती हैं। जो सबसे ज़्यादा रेशियो यूज़ हो रही होती है वो 1:1 की रेशियो है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है स्पेशली इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम की पोस्टिंग के लिए अगर इमेज को क्रॉप करते हैं तो इसी रेशियो के थ्रू ही करते हैं। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, आप ये देखें मेरे पास ऑटोमेटिक एक ग्रिड बन गई 1:1 की रेशियो के साथ। आप इसको अपनी मर्ज़ी से जो है वो इमेज को प्लेस कर सकते हैं इस ग्रिड के अंदर कि मुझे अपना इमेज यहाँ इतना चाहिए, या फिर और मुझे सिर्फ बर्गर चाहिए, तो मैं यहाँ पे जो है इसको रख कर मैं इसको अपने कीबोर्ड से एंटर का बटन भी प्रेस कर सकता हूँ। यहाँ पे ऊपर देखें तो ये टिक का बटन है, मैं यहाँ से इसको टिक भी कर सकता हूँ। दोनों का सेम काम है, और वो आप ये देखेंगे कि आपका इमेज जो है वो अभी क्रॉप हो गया। आपकी ये 1:1 रेशो की वो इमेज जो है वो रेडी होगी। इसके बाद अगर हम देखें तो ये इसी तरह रेशोज़ हैं, आप जो भी रेशो रखना चाहें रख सकते हैं। इसके बाद मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो आगे चलें तो हमारे पास ये है स्टेटन। स्टेटन का क्या काम है? मेरे पास ये एक इमेज है, मैं आपको देखता हूँ, ये वाला एक इमेज दिया हुआ है। आप अगर इस इमेज को देखें तो आपको बज़ाहिर एक अच्छा इमेज लग रहा होगा। तो लेकिन मैं जब यहाँ इस लाइन के ऊपर आता हूँ, ये जो होराइजन बना हुआ है जहाँ पे ज़मीन और आसमान मिल रहे होते हैं, अगर मैं इस लाइन को देखूँ, ये मेरी लाइन यूँ टेढ़ी ऐसे ऊपर यूँ आसमान की तरफ जा रही है। मैं यहाँ पे अगर ग्रिड लगाऊँ, ये देखें, आपको यहाँ पे फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि हमारा ये कितना ज़्यादा जो है वो फ़र्क है। यहाँ पे बिल्कुल ये इस ग्रिड के नीचे है और ये ऊपर वाला पार्ट ऊपर वाले ग्रिड के साथ है। इसको सीधा करने का बड़ा आसान तरीका है, मैं अपने क्रॉप टूल के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे स्ट्रेटन को क्लिक कर दूँगा। ये देखिए, मेरा जो बॉक्स है वो हाईलाइट हो गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे दोनों पॉइंट्स को मिलाना है आपस में। पहला ये पॉइंट, इसको मैंने क्लिक करके छोड़ूंगा नहीं माउस के बटन को अपने प्रेस किए रखना है और सीधा इस लाइन को खींच देना है ऊपर की तरफ, जहाँ पे आपका इमेज जो है वो ख़त्म हो रहा है। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप ये देखें, ऑटोमेटिक जो मेरा इमेज है वो बिल्कुल सीधा हो गया, वो लाइन सीधी होगी और इमेज भी परफेक्ट हो गया। मैं यहाँ पे इसको जाके टिक कर सकता हूँ। ये देखिए, मेरा इमेज बिल्कुल जो है वो परफेक्ट जो है वो सीधा हो गया।
इस स्टेटमेंट का ये काम है। इसके बाद अगर हम देखें तो मेरे पास आगे मैं चलूँ तो ये कुछ ग्रिड्स दी हुई हैं। ये सबसे ऊपर है रूल ऑफ थर्ड। रूल ऑफ थर्ड क्या होता है, मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोग जानते होंगे। मोस्टली अगर आप लोगों में से कोई फोटोग्राफर अगर ये वीडियो देख रहा है वो तो जानता होगा कि रूल ऑफ थर्ड क्या है, क्योंकि फोटोग्राफी के अंदर रूल ऑफ थर्ड बहुत ज़्यादा जो है वो अप्लाई होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता, मैं थोड़ा सा आपको इसका बेसिक बता देता हूँ, शायद आप लोगों को समझ में आ जाए। इसको समझना भी चाहिए। रूल ऑफ थर्ड एक्चुअली कंपोजिशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला रूल है। इसके लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। मैंने एक रूल ऑफ थर्ड के लिए ये ग्रिड बनाई हुई है। ये रूल ऑफ थर्ड की ग्रिड है। एक्चुअली रूल ऑफ थर्ड किसको कहते हैं और ये कब अप्लाई करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ से एक इमेज को अपने इसी बर्गर वाली इमेज को यहाँ पे लेके इसके ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये रख देता हूँ। अब अगर मैं इमेज को यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो ये मेरा इमेज रूल ऑफ थर्ड के मुताबिक नहीं है। रूल ऑफ थर्ड एक्चुअली कब अप्लाई होता है, क्यों होता है? रूल ऑफ थर्ड उस वक्त अप्लाई होता है जब आपने अपनी इमेज के अंदर कोई डेप्थ, डायमेंशन या फिर एनवायरनमेंट वगैरह शो करना होता है, तब रूल ऑफ थर्ड अप्लाई होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि रूल ऑफ थर्ड ये इमेज जो रूल ऑफ थर्ड के मुताबिक है या नहीं है? मैं वो आपको स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ। जैसे ही देखिए मेरे पास सेंटर में इमेज है, अभी ये इमेज रूल ऑफ थर्ड के मुताबिक नहीं है। रूल ऑफ थर्ड के मुताबिक कब होगी? जब मैं अपना इमेज को इन पॉइंट्स के ऊपर लाऊंगा। ये जो 4 इंटरसेक्शन हमारे दिए हुए हैं यहाँ पे इस साइड पे, चाहे मैं अपने इमेज को यहाँ पे अप्लाई कर दूँ या चाहे मैं अपने इमेज को यहाँ पे अप्लाई करूँ और बाकी मेरा जो है वो ग्राउंड हो, इन्वायरमेंट हो, डेप्थ हो, तब हमारा इमेज जो है रूल ऑफ थर्ड के मुताबिक होगा। कैसे? मैं अपने बर्गर को इमेज को यहाँ पे लेके आता हूँ। ये देखिए, जब मैं अपने बर्गर को इमेज को यहाँ पे लेके आता हूँ, ये जो यहाँ पे मैं अगर इसको सेट कर दूँ, तब अब मैं कह सकता हूँ कि मेरा ये जो फ़ोटो है, ये जो कंपोजिशन बनी है, ये रूल ऑफ थर्ड के मुताबिक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो भी ये हमारा रूल ऑफ थर्ड के मुताबिक है। इन 2 इंटरसेक्शन या इन 2 इंटरसेक्शन के ऊपर जब हमारा इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो हो और बाकी हमारी डेप्थ हो, डायमेंशन हो या बाकी इमेज वगैरह बैकग्राउंड में हो, तो वो हमारा रूल ऑफ थर्ड के मुताबिक होता है। रूल ऑफ थर्ड हर जगह पे ना तो अप्लाई होता है और ना ही ये कंपलसरी है कि इसको रूल को अप्लाई करना ही करना है हमने। आप किसी भी फोटो पे अटेंशन के लिए उसको सेंटर में भी खींच सकते हैं, रूल ऑफ थर्ड के मुताबिक भी खींच सकते हैं। अब दोनों तरफ से खींच ले, वो तस्वीर सही है, जो आपको सही लगे आप उसको चूज कर सकते हैं। देखिए रूल ऑफ थर्ड का ये काम है। तो इसके नीचे ग्रिड्स हैं, मुख्तलिफ ग्रिड्स पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये अक्सर पेंटिंग वगैरह के अंदर यूज़ होता है। जैसे ये कप है मेरे पास, मैं इस पर ग्रिड लगाता हूँ। मैं इस ग्रिड को चूज़ कर लूँ अपने हिसाब से। आपने देखा होगा कि पेंटर वगैरह जब कोई भी पेंटिंग या ड्राइंग्स बनाते हैं, उन्होंने ये इस तरह से पीछे बैकएंड पे ये कुछ ग्रिड्स लगाई होती हैं अपने काम को अच्छे तरीके से करने के लिए। तो इस तरह से ये सारी ग्रिड्स वगैरह दी हुई हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। डायगोनल है, उसके बाद जो है वो गोल्डन रेशो है। ये इनके ऊपर मैं डिटेल से आप लोगों के साथ ये एक नई क्लास लेके आऊँगा, डिटेल से ये चीज़ें जो मैं आपको वो समझाऊँगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्रिड के बाद डिलीट क्रॉप पिक्सल। ये क्या चीज़ है? अगर यहाँ पे मैंने अगर चेक दिया हुआ है, लेट्स सपोज मैं अपने इमेज को थोड़ा सा छोटा करता हूँ यहाँ पे ऐसे इतना, तो जब मैं इसको ओके करूँगा, एंटर दबाऊँगा, तो मेरे पास जितना भी ये मेरा डिफ्यूज़ एरिया है वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। अगर इसके बाद मैं इसको एक्सटेंड करना चाहता हूँ अपने ग्राउंड को, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए मैं एक बड़ा करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास जो है वो इमेज जो है वो वाइट आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास जो हमने इस इमेज का बाकी जो डिफ्यूज़ एरिया था वो डिलीट कर दिया था। अगर मैं इसको अनचेक नहीं करूँगा, मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। अब मैं अगर अपनी इमेज को यहाँ पे लगाता हूँ और ये देखिए मेरे पास ये डिफ्यूज़ एरिया है, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और इसके बाद मैं इसको एक्सटेंड अगर करना चाहूँ, ये देखिए मेरे पास एरिया जो है मेरा इमेज का वो मेरे पास अवेलेबल रहेगा, डिलीट नहीं होगा। अगर यहाँ पे अगर डिलीट कर देते हैं तो वो डिलीट हो जाएगा, नहीं करते तो वो आपके पास इमेज जो आपका अवेलेबल होता है सिर्फ शो नहीं होता। मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ। मैं फिर अगर छोटा करना चाहूँ तो यहाँ पे कर सकता हूँ, अगर मैं बड़ा करना चाहूँ बाद में बड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने बाकी इमेज का एरिया डिलीट नहीं किया था। तो इसका ये काम है। देखिए इसके बाद मैं अगर क्रॉप पे जाऊँ तो मेरे पास एक छोटा सा आगे डिलीट के बाद कंटेंट अवेयर है। इसका क्या काम है? कंटेंट अवेयर का ये काम है कि मैं अपने इमेज के अंदर कोई ग्राउंड थोड़ी सी बनाना चाह रहा हूँ, या लेफ़्ट या राइट से, मैं लेट्स सपोज अपने लेफ़्ट साइड पे थोड़ी सी ग्राउंड बनाना चाह रहा हूँ। जब मैं ग्राउंड बनाऊँगा तो मैं अगर इस पर चेक नहीं करूँगा तो वो इसी तरह वाइट दे देगा। अगर मैंने इस पर चेक कर दिया तो अब मैं इसको एंटर करूँगा तो आप ये देखेंगे तो वो कंटेंट अवेयर जो है वो इसका ये काम है कि ऑटोमेटिक इसकी ग्राउंड जो है वो एक्सटेंड कर देगा, हमें आइडिया नहीं होगा। लेट्स सपोज मैं इसको अगर अनचेक करता हूँ, अब मैं अपने इमेज को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ और
डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें उसने ब्लैंक दे दिया है। अगर मैं इसको कंटेंट अवेयर को चेक करके अपने इमेज को एक्सटेंड करूँगा तो वो ऑटोमेटिक जो इसकी ग्राउंड जो है वो एक्सटेंड कर देगा। बहुत ज़बरदस्त इसका भी काम है कंटेंट अवेयर का, शायद हर बंदा इसके बारे में नहीं जानता। तो इसके बाद अगर हम देखें हमारे पास ये पर्सपेक्टिव टूल है। पर्सपेक्टिव टूल का क्या काम है, मेरे पास ये एक डॉक्यूमेंट है, मेरे को बिल्कुल सीधा करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा चारों कॉर्नर्स पे, मैं स्टेप बाय स्टेप चारों कॉर्नर्स पे क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करके छोड़ूंगा और एंटर का बटन दबाऊंगा, मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल सीधा हो गया। छोटा सा इसका फंक्शन है पर्सपेक्टिव टूल का। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी छोटी सी क्लास पसंद आई होगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इसमें कुछ हिडन चीज़ें थी, मैंने आपको बताई, शायद हर बंदा इसके बारे में नहीं जानता। इस क्लास से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, आपको फौरी तौर पर रिप्लाई मिलेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। खुदा हाफिज़।